और राज्य सरकार की योजनाओं को मूर्त रूप देने और समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाने में हमारे ग्राम प्रधानों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई ग्राम प्रधान अपनी इस भूमिका में नवाचार को अपनाते हुए बेहतर तरीके से अपने क्षेत्र को विकसित करते हैं और विकास की दिशा में अग्रसर करते हैं। ग्राम प्रधानों की इसी भूमिका को रेखांकित कर उनको सम्मानित करने के लिए देश का नंबर 1 सीमेंट, अल्ट्राटेक और दैनिक जागरण ने 24 मार्च से एक कार्यक्रम यशस्वी प्रधान आरंभ किया था। इसका उद्देश्य प्रदेश के ग्राम प्रधानों के बेहतर कार्यों को चिन्हित करना और उनको सामने लाना था, जिसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों को इस कार्यक्रम में भाग लेने और अपने बेहतर कार्यों का विवरण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। यशस्वी प्रधान कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के लगभग 75 जिलों को 8 भागों में बांटा गया है और इन भागों के केंद्र हैं मेरठ, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर। सर्वप्रथम हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, आपका स्वागत और अभिनंदन है। और पुनः आपसे निवेदन करूंगी कि हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, माननीय पंचायत राज मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी की जोरदार तालियों के साथ। और स्वागत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत ही आदर के साथ श्री विवेक जैन जी से पुनः निवेदन करूंगी कि अपने अभिभाषण से हमें अनुग्रहित करें। आप सभी को अल्ट्राटेक सीमेंट और दैनिक जागरण समूह द्वारा आयोजित यशस्वी प्रधान के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कि जब ग्राम में विकास होता है तो देश का विकास होना भी तय है। आप सभी की तरह अल्ट्राटेक सीमेंट भी पूरे प्रदेश और पूरे देश के विकास में और उसकी उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है। अल्ट्राटेक सीमेंट से जुड़ी अनेक सेवाएं जैसे कि सीमेंट, कंक्रीट, बिल्डिंग प्रोडक्ट, तकनीकी सहायता आदि प्रदान करता है और ये सभी सेवाएं देश के और प्रदेश के हर कोने में उपस्थित है। यही नहीं, देश के सभी प्रोजेक्ट्स जैसे कि पुल, बांध, ऊंची इमारतें, मेट्रो, पंचायत भवन, स्कूल आदि के निर्माण में इंजीनियर्स अल्ट्राटेक सीमेंट को ही चुनते हैं। ऐसी बहुत सी वजहों के कारण ही अल्ट्राटेक सीमेंट आज देश का नंबर 1 सीमेंट बना है। अल्ट्राटेक आप सभी ग्राम प्रधानों को बहुत बहुत बधाई देता है एवं प्रगति के इस पथ पर आपका भरोसेमंद साथी बनकर सदैव तत्पर रहने का आश्वासन भी देता है। मैं अल्ट्राटेक सीमेंट की तरफ से आश्वासन देना चाहूंगा कि हम आपके निर्माण में भागीदार बनकर, साझेदार बनकर काम करेंगे। किसी भी तरह की कोई भी तकनीकी सहायता भवन निर्माण से जुड़ी हो, तकनीक से जुड़ी हो, उसकी गुणवत्ता से जुड़ी हो, इसकी जांच में हमारे कंपनी के इंजीनियर, हमारे कंपनी के एक मोबाइल कंक्रीट लैब आपकी सेवा में उपलब्ध है। आप किसी भी जगह अल्ट्राटेक के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं और हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपकी पंचायत के, अपने देश के निर्माण में, अपने देश की उन्नति में आपके साझेदार बनके काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय केंद्रीय मंत्री और माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय, माननीय पंचायत राज मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आप कृपया दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। हरे ओम अग्निर्ज्योतिरग्ने स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्भर्जो ज्योतिर्भर्जः स्वाहा। आगे बढ़ते हैं और स्वागत भाषण के लिए विनम्र निवेदन करते हैं श्री आशुतोष शुक्ल जी से, राज्य संपादक उत्तर प्रदेश दैनिक जागरण। यहाँ बसंत राठौर जी सामने बैठे हैं और जागरण के बहुत सारे लोग जो हमारे उत्तर प्रदेश के संपादक, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपने मन से इसको आत्मसात किया और आगे लेकर के चले, जिन्होंने इसकी कल्पना करी, ऐसे विनोद श्रीवास्तव जी, प्रशांत कश्यप जी, अनुसुईया जी और अल्ट्राटेक की जो हमारी टीम है, आप सबका इस मंच से स्वागत करते हुए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और दैनिक जागरण बहुत अपने सामाजिक सरोकारों के लिए प्रतिबद्ध समाचार पत्र है
हम अपनी खबरों के लिए ही नहीं, हम अपने कार्यक्रमों के लिए भी, ऐसे कार्यक्रमों के लिए भी जो आपके मन से जुड़े होते हैं, चाहे वो जो हमारा पितृपक्ष के हमारे जो खबरें हों, आयोजन हों, जो हमारे जो इसमें नवरात्र में हम करते हैं, या जो हमारी संस्कारशालाएं, आप सब उनसे परिचित होंगे। हमारी अखबार की दैनिक जागरण की कोशिश होती है कि हम समाज के उसके भीतर जा कर के और जो हमारे सामाजिक मूल्य हैं, जो हमारे सनातन शाश्वत भारतीय मूल्य हैं, उनकी स्थापना, उनकी संरक्षण, उनके संवर्धन के लिए जो हमसे बन पड़े हम करें। कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं, कुछ ऐसे आयोजन होते हैं जिनको करते हुए हम बहुत गर्वित होते हैं। यह एक ऐसा ही आयोजन है जो आज यहाँ अपने चरम पर पहुँचा है। 2 महीने के बाद लगभग 10-साढ़े 10 हज़ार ग्राम प्रधानों में से 160 ग्राम प्रधानों का चयन हमारी अलग अलग शहरों की ज्यूरी ने किया और उन 160 को हमने वहाँ सम्मानित किया। उसके बाद उन 160 में से 20 ग्राम प्रधानों का चयन पूरे राज्य स्तर पर हुआ और आज वो 20 प्रधान यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मेरा एक आग्रह है कि एक बार उन 20 ग्राम प्रधानों के लिए बहुत जोर से ताली बजाइए। धन्यवाद सर। और इसके बाद मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, माननीय पंचायती राज मंत्री उत्तर प्रदेश से निवेदन करूंगी कि कृपया अपने अभिभाषण से हमें अनुग्रहित करें। मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि आज दैनिक जागरण ने आप लोगों को सम्मानित करने का कार्य किया है और हम सब लोग मिलकर गांव के विकास के लिए काम कर रहे हैं और आगे बेहतर से काम करेंगे। इस संकल्प को आपको दोहराना है। मैं ये तो नहीं कहता कि सारे काम हम लोगों ने कर लिए और अब काम कुछ करना बाकी नहीं है, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि हमने अच्छा काम किया और काम करना बाकी है। चाहे स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े विषय हों, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं एक सामाजिक बुराई को लगभग समाप्त करने का काम आप सबके प्रयास से हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में किया है। लोग बाहरी शौच के लिए जाते थे, किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था और अनेकों बीमारी मानव मल के कारण होती थी। हमारी माताओं के, बहनों के मान सम्मान से, उनकी सुरक्षा से जुड़ा विषय भी था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया और आप सबके प्रयास से 2018 में ही महात्मा गांधी जी की जन्म जयंती के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे प्रदेश को ODF घोषित किया है। अब आप सबकी, हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि हम ODF प्लस की ओर उसे ले जाएं, क्योंकि आज भी कूड़े का प्रबंधन, उसका निस्तारण, पानी की निकासी, ये बहुत बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने है और ग्रामीण क्षेत्रों में हमें इसे पूरा करना है। आज गांव में, पूरे प्रदेश भर में लगभग 2500 ग्राम सभा ऐसी हैं जहां सामुदायिक शौचालय नहीं है। बाकी पूरे प्रदेश में हमने सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया, उसके रखरखाव, फिर ये स्वयं सहायता समूह की एक टीम बनाकर उस पर वो काम किया है और आज हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि लोग उसका इस्तेमाल करें। पूरे प्रदेश भर में कुछ ग्राम सभाओं को छोड़ दो जहां ज़मीनों की वगैरह उपलब्ध नहीं है, अभी हमने बहुउद्देश्य पंचायत भवन के रूप में, मिनी सचिवालय के रूप में विकसित किए हैं और गाँव में आज एक जनसेवा केंद्र के रूप में हम लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं और जिससे गाँव में ही आज अपनी आवश्यकता के अनुसार आपको तहसील ना जाना पड़े, उसके चक्कर ना काटने पड़े। आपको चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, ऐसी सुविधा या परिवार रजिस्ट्रों की नकल हो या सरकार की जितनी लाभार्थी परक योजनाएं उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनकी सूची सब आपको जानकारी अपने गांव में अपने उस कॉमन सेंटर, सर्विस सेंटर के रूप में मिल सकती है। प्रदेश की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, उनमें आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए, गाँव में लोग पलायन न करें, गाँव में रोजगार उपलब्ध हो, इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग बना रहे हैं। आप सबने इसमें सहयोग आप लोग कर रहे हैं और सहयोग करने की जरूरत है। दैनिक जागरण ने इस विषय को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं उनके सभी परिवार के मान्य सदस्यों को अभिनंदन करता हूं
और मेरे लिए आज बहुत सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार के माननीय पंचायती राज मंत्री जी मार्गदर्शन के लिए आप सबके बीच में हैं। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं और एक बार पुनः आपकी इस पहल के लिए आप सबके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मध्य इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, भारत सरकार। मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित कर हमें कृतार्थ करें। मेरे भाइयों, 2010वीं वित्त आयोग में केवल 100 रुपया प्रति व्यक्ति दिया जा रहा था पंचायतों को ये खर्च करने के लिए। अभी हम लगभग 700 रुपया दे रहे हैं प्रति व्यक्ति। तो ये प्रधानमंत्री का सोच है। ये देश उठेगा तभी जब गांव उठेगा, यानी पंचायत उठेगा, और ये पंचायत उठेगा तब जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस पंचायत का होगा। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तब होगा जब जन भागीदारी होगी, और जब जन भागीदारी होगी तो पंचायत में जो संविधान ने 73वें संशोधन के तहत उन्हें 29 सब्जेक्ट 18 विभाग में काम दिया है, ये सब में जन भागीदारी की ओर से होगा। जिस दिन हमारा पंचायत सेल्फ सस्टेनेबल डेवलप कर जाएगा, उस दिन भारत खुद डेवलप कर जाएगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि इसकी तरक्की को रोक सके। बहुत बहुत धन्यवाद। यशस्वी प्रधान को भी धन्यवाद, दैनिक जागरण को भी धन्यवाद, अल्ट्राटेक को तो कहूंगा ही, क्योंकि उन्होंने 100 बोरी सीमेंट देने की बात कहा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि महोदय यहाँ उपस्थित हैं। कृपया अपने 4 या 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आप पूछ सकते हैं। 14वें वित्त में हम लोगों को जो किस्तें मिलती थी उसमें हर किस्त पर हमें 10% बढ़ते हुए मिलता था, जो कि 2020 में जब से 15वां वित्त लागू हुआ है उसमें हमें हमारी जो ग्रांट मिलता था उसमें 30% इसका काट के क्षेत्र पंचायत जिला पंचायतों को दे दिया गया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, जो हम लोगों को प्रत्येक किस्त पर 10% बढ़ के मिलता था वो भी सर नहीं मिल रहा है। 15 से 2020 तक का जो कार्यकाल था राज्य वित्त आयोग का, 14वें वित्त आयोग का, तो उसमें जो 14वें वित्त आयोग की धनराशि आती थी वो सारी ग्राम सभाओं को जाती थी। राज्य वित्त आयोग की धनराशि का जो विभाजन होता था उसमें 50% ग्राम सभा को, 40% जिला पंचायतों को और 10% ब्लॉकों को जाता। तो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये प्रेशर रहता था कि भाई ब्लॉक की भूमिका समाप्त हो गई, जो विकास खंड हैं उन्हें धनराशि नहीं मिलती। तो इस बार 15वें वित्त आयोग में, 5वें वित्त आयोग में जो धनराशि का प्रावधान किया गया है उसमें 70, 15, 15 तीनों संस्थाओं को इस प्रकार से विभाजन किया गया है। तो 70% ग्राम सभा को देंगे जाएगा, चाहे वो राज्य वित्त आयोग का हो चाहे 15वें वित्त आयोग का। ऐसी 15% क्षेत्र पंचायतों को जाएगा और 15% जिला पंचायतों को जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम ग्राम सभा एक गांव में करती है वो ब्लॉक 3-4 गांवों को मिलाकर करता है, जिला पंचायत पूरे जिले को ध्यान में रख के करती है। तो 15वें वित्त आयोग की धनराशि में टाइट फंड की व्यवस्था की गई है, उसमें जल निकासी की व्यवस्था है, स्वच्छता के विषय हैं। तो आप जो भी काम है ग्राम सभा के लोग प्रस्ताव करके दें, विकास खंड और जिला पंचायत आपके जल निकासी के काम है, कुछ स्वच्छता से जुड़े विषय हैं, उन पर जिला पंचायत भी और क्षेत्र पंचायत भी काम करेगी। केवल विषय था कि ग्राम सभा के पास टेक्निकल टीम नहीं है, ब्लॉक के पास है, जिला पंचायतों के पास है, उसे को ध्यान में रखते हुए जो अनुशंसा आई है उसमें ये है। दूसरा मेरा एक निवेदन है प्रधान जी से कि हमारे प्रदेश में गांव पंचायतें बहुत कम ऐसी हैं जिनकी अपनी कोई अर्निंग है, अपनी आमदनी है।
हमें इस तरफ भी बढ़ना चाहिए। दक्षिणी भारत के राज्यों में, महाराष्ट्र में, कई राज्यों में स्थिति ऐसी है जो गांव सभा टैक्स के माध्यम से कुछ संग्रह करती हैं और विकास कार्य करती हैं। हम लोग केवल संकल्पित हैं कि राज्य के द्वारा या केंद्र के द्वारा जो धनराशि जाएगी उसे लेके आगे बढ़ेंगे। तो जैसा माननीय मंत्री जी ने अभी कहा, इस मानसिकता से हमें निकलने की आवश्यकता है। नमस्कार सर, मैं रमाश्वरी भारद्वाज मऊ जिला से घोसी ब्लॉक से ग्राम सभा नथनपुरा से सर, बहुत छोटी सी 1000 जनसंख्या की आबादी है और हमारे यहाँ राज्य भी 15वां भी मात्र 3.5 लाख है, जिसमें सर हम सामुदायिक शौचालय जो कंप्यूटर ऑपरेटर रखे गए हैं जो प्रधान का मानदेय है वो साल का 2,40,000 दे रहे हैं। मात्र मेरे पास 1.5 लाख रुपया बच रहा है सर। और ये मेरा पंचायत भवन का जो लगा है सर, ये मनरेगा से मैं काम किया हूँ और अपने यहाँ 18 सोख्ता बनवाए हैं मनरेगा से, इंटरलॉकिंग बनवाए मनरेगा से। यानी कि हमारे ग्राम सभा में हमारे लिए मनरेगा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मनरेगा ना होता तो शायद 1000 आबादी वाले गांव में हम कुछ नहीं कर पाते। तो आपसे सर मेरा एक अनुरोध है कि यह मेरा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश जो छोटी ग्राम सभाएं हैं, या तो मानदेय आपके डायरेक्ट कुछ व्यवस्था किया जाए या जो छोटी ग्राम सभा का बजट सर बढ़ा दिया जाए। 14वीं से हम 3 गुना इसको बढ़ाने का काम किया, लेकिन वो पैसा आपको नहीं दिखता है। हम आपके साथ खड़े हैं और आपका डिमांड कोई गलत नहीं है, क्योंकि आपको नहीं दिखता है। जो आपके यहाँ आंगनबाड़ी खुलता उसमें हम 5 लाख दे रहे थे, अब 7 लाख मनरेगा से भवन बनाने, वो भी आप ही के लिए दे रहे हैं। जो अभी स्वास्थ्य में पैसा दिया है, वेलनेस सेंटर, वो भी आप ही के लिए दिए हैं। जो आपके घरों में शौचालय बन रहा है वो भी आप ही के लिए दिए हैं। ये जो 18 विभाग है ना, भले आपके हाथ में उसके ट्रांसफर पोस्टिंग का हो या ना हो, हम होल ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में सोचेंगे, उस पंचायत के मुख्यमंत्री के रूप में सोचेंगे। जो देना है वो तो देंगे। आप घर के मुखिया हैं, घर के प्रधान हैं, प्रधान का काम है कहना, आपने सही कहा। लेकिन मेरा प्रार्थना होगा कि आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आप एक चिंतन करें और जो पैसा मिलता है उस पैसे को भी और क्या कर सकते हैं रिसोर्सेज के लिए। अभी हम सोच रहे हैं कि हर पंचायत भवन का भारत नेट से जुड़ा हो और जुड़ा होने के बाद वाईफाई हो और वाईफाई में ई लाइब्रेरी बच्चों के लिए हो और ई लाइब्रेरी के साथ साथ किसानों का ई लाइब्रेरी हो जो उन्नत कृषि मार्केटिंग के लिए देखें। और जेंडर एम्प्लॉयमेंट की बात कहा, महिलाओं के लिए भी ई लाइब्रेरी हो। हम सोच रहे हैं, आपने जो कहा मैं आपकी मांग को काटता नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं बेहतरी के लिए को करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही आदर के साथ श्री विष्णु त्रिपाठी जी, कार्यकारी संपादक दैनिक जागरण से निवेदन करूंगी कि हमारी सम्मानित जूरी को सम्मानित करें। और सबसे पहले मैं श्री अशोक कुमार शाही जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी, संयुक्त निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश। अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह के माध्यम से आपका सम्मान, आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर आज के इस कार्यक्रम को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। और हमारे दूसरे सम्मानित जूरी श्री प्रभाकर सिंह जी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पूर्व प्रधान, आपका मंच पर स्वागत है। हम और राजेश जी, 2 लोगों का नाम 160 चयनित प्रधानों में से 20 लोगों को फाइनल करने के लिए हम लोगों को याद किया गया था और ये बहुत एक कठिन टास्क था, क्योंकि पूरे प्रदेश के कोने कोने से जो भी 160 अच्छे लोग थे उनको वहाँ के स्थानीय लोगों ने बहुत कुशलता से, बहुत प्रवीणता से परख करके 160 नामों को फाइनल किया था। अब उन 160 में से 20 लोगों को फाइनल करना यानी 140 लोगों को उसमें से हटाना एक बहुत दुरूह और दुष्कर कार्य था, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे थे
सम्मान समारोह का विधिवत शुभारंभ करेंगे और हमारे मंच पर हमारे आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय मौजूद हैं और साथ ही साथ विष्णु जी भी हैं। मैं इस सम्मान समारोह में शिरकत करने के लिए मंच पर जॉइंट प्रेसिडेंट एंड जोनल हेड अल्ट्राटेक श्री विवेक जैन जी को भी मंच पर आमंत्रित करूंगी। कृपया मंच पर पधारें। सर्वप्रथम श्री संत प्रकाश जी, पंचायत अलीपुर खेड़ा मैनपुरी आगरा से। अगला नाम श्रीमती अनामिका सिंह, पंचायत बसंतपुर महाराजगंज गोरखपुर से। अगला नाम श्री कमलेश कुमार निषाद जी, पंचायत सरकदे सुल्तानपुर लखनऊ से। अगला नाम श्री कमलेश जराखर, पंचायत जराखर हमीरपुर कानपुर से। अगला नाम श्रीमती कविता देवी, पंचायत नौजली शामली मेरठ से। हमारे अगले यशस्वी प्रधान श्रीमती नंदिनी राजपूत, पंचायत जालबपुर गूदड़ बिजनौर मेरठ से। यशस्वी प्रधान श्रीमती नसीम बानो जी को हम आमंत्रित करेंगे, पंचायत पटवाई रामपुर बरेली से। अगले यशस्वी प्रधान हैं श्रीमती नीरज सिंह जी, पंचायत रायपुर दहेली अलीगढ़। श्रीमती प्रवेश देवी, पंचायत भरतौल बरेली। श्रीमती प्रियंका तिवारी, पंचायत राजपुर हाथरस अलीगढ़ से। हमारा अगला नाम है श्रीमती दयांती देवी जी, पंचायत राज मंदिर महाराजगंज गोरखपुर से। अगले यशस्वी प्रधान श्री दिलीप कुमार त्रिपाठी जी, पंचायत हसौदी औसनपुर सिद्धार्थनगर गोरखपुर। हमारे अगले यशस्वी प्रधान हैं श्री महेंद्र कुमार जी, पंचायत रमईपुर भदोई वाराणसी से। श्रीमती मीनू वर्मा जी, पंचायत केशरीपुर सीतापुर लखनऊ से। श्री रामाश्रय भारद्वाज जी, पंचायत नखनपुरा मऊ वाराणसी। अगला नाम है श्रीमती रीता देवी जी, पंचायत मेहरौड़ा प्रयागराज। श्रीमती शिप्रा चौबे जी, पंचायत धवारी महोबा कानपुर से। श्रीमती सीमा देवी को मंच पर आमंत्रित करूंगी, पंचायत बिगराऊ बुलंदशहर मेरठ से। श्रीमती सुधा सिंह जी, पंचायत बियूर प्रयागराज से। अखिलेश सिंह जी फरेंद्र बलरामपुर लखनऊ। चलते चलते हमारे जितने भी यशस्वी प्रधान हैं उनको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए इतना ही कहना चाहूंगी कि है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।